फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित बल का अनुभव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि उस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से नापा जाता है। मान लिया जाए कि कोई आवेश Q था, उसके पास हम Q डैश कोई अनदर आवेश ले गए, जिसके कारण वह उस पे एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने लगा। ऐसा इसके कारण लगने वाला जो बल होगा तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो अनादर आवेश है उस पे लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि वह दिए गए आवेश के समान प्रकृति का है तो उस पे आकर्षण बल लगेगा। यदि वह विपरीत प्रकृति का है तो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की। बल रेखाएं क्या हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होते हैं। ये नहीं है, निष्कोण वक्र होते हैं जिस पर एक एकांक अथवा पृथक धनावेश चलता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है। अतः वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये एक काल्पनिक तथा निष्कोण वक्र होते हैं जो निष्कोण वक्र होते। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से के अभिलंबवत निकलती हैं तथा ऋण आवेश के अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। ऋण आवेश के अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। यह एक ध्रुव तथा द्विध्रुव दोनों का निर्माण करती हैं। यदि समीप में दो आवेश रखे हुए हों तो प्लस Q आवेश से निकलती हैं तथा ये ऋण आवेश के अभिलंबवत प्रवेश करती हैं और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी कभी नहीं काटती हैं। इसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच लेते हो वह उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा खींची तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है कि विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं, यानी धन आवेश के अभिलंबवत निकलती हैं तथा ऋण आवेश के अभिलंबवत प्रवेश करती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वक्र के माध्यम से। तीसरी बात हुई, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। हाँ, ये कभी नहीं काटती हैं। अगर ये काट देंगी एक दूसरे को तो वैद्युत बल क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा, अतः वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। अतः इसीलिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चौथा पॉइंट हो गया, ये बल रेखाएं लंबाई के साथ लंबवत एक दूसरे से दूर हटती हैं। यानी कहने का मतलब, अगर ये धनावेश से निकल रही हैं, लंबवत निकल रही हैं, तो ये एक दूसरे से दूर हटती चली जाती हैं। जैसे आगे की ओर लंबवत जाएंगी वैसे एक दूसरे से दूर हटती चली जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई दफ़ा ये पूछा जाता है एक नंबर में बोर्ड में कि वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुणधर्म लिखिए। गुण क्या होते हैं मेन, वो लिख। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी हमने बताया था, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से नापा जाता है। अतः एकांक परीक्षण धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसे ई से प्रदर्शित, कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। माना कोई परीक्षण धनावेश Q वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अतः उस पर F बल आरोपित हो रहा है, अतः E इक्वल टू द हो जाएगा F/Q0। अनादर दूसरी डिफिनीशन ये आप दे सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण धन आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/A
क्यू क्यू नॉट, इसका बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए यह हो जाता है न्यूटन पर कूलाम। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी हम निकालेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। माना कोई आवेश हवा अथवा निर्वात में रखा हुआ है। माना कोई आवेश हवा अथवा निर्वात में रखा हुआ है। आवेश से P बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है। तब उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना P बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q नॉट स्थित है। अतः जब कोई परीक्षण P बिंदु पर अगर परीक्षण धनावेश किसी आवेश के पास एक परीक्षण धनावेश स्थिर है, अतः उस पर एक बल विद्युत बल लगने लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। अतः कूलाम के नियमानुसार परीक्षण धनावेश पर एक बल लगने लगेगा। वह बल F इक्वल टू द होगा कूलाम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसे समीकरण हम 1 डाल के छोड़ सकते हो। अभी आप विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार E बराबर हमें पता है कि बल लगने वाला कूलाम बल बटे परीक्षण धनावेश Q के बराबर होता है, निष्पत्ति के बराबर होता है। अतः ये समीकरण 1 का मान यहाँ पर अगर आप रख दोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर बटे क्यू नॉट। ओवरऑल का बटे है ये क्यू नॉट। अतः क्यू नॉट और क्यू नॉट आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा? E इक्वल क्यू और क्यू नॉट जब कट गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। इतना हमारे पास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हमें पता है कि यह एक नियतांक होता है और क्यू भी एक नियत होगा। तो E जो निर्भर करता है वो सिर्फ आर स्क्वायर पर निर्भर करता है। अतः E समानुपाती हो जाएगा 1/r स्क्वायर के। तो इन्वर्सली जैसे जैसे हम उससे दूर होते चले जाते हैं आवेश से, वैसे वैसे हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है या उसके इन्वर्स स्क्वायर में डिक्रीज होता चला जाता है। अतः हम अगर E और R के बीच ग्राफ खींचे तो निम्नलिखित प्रकार से उसका ग्राफ इस तरीके से उसका ग्राफ जाएगा आपका। अगर E इस एक्सिस पे है और R आपका दूरी के साथ अगर हम लोग ग्राफ खींचे तो ये इस तरीके से उसका ग्राफ जाएगा। ये अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के हो जाएगा। छात्रों, यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अतः इसमें जो भी 3 टॉपिक बताए गए हैं उसमें से बोर्ड के एग्जाम में कुछ ना कुछ आपका हमेशा फंसेगा। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, अगर ये आपको पता है तो आगे हम द्विध्रुव की जब बात करेंगे तो द्विध्रुव में हमें तीव्रता निकालने के लिए हमें इसी फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। E इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर। ये इसी का इसको अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से इसको पढ़ लिया जाए। और दूसरी बात इसी में जो हमने पढ़ाया भी कि क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम हो गया। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो गई, धनावेश से ऋण आवेश की ओर हो गई। और जब ऋण आवेश की ओर हो गई और जब हमने पूछा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, तो आपने कहा न्यूटन पर कूलाम हो गया। ये जो कि लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे।